हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर अमित पांडे साइंस क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको नई शिक्षा नीति और बॉटनी के सब्जेक्ट के बारे में जो सेमेस्टर वाइज सिलेबस बनाए गए हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था, जिसमें आपको हम ये बातें बताएंगे कि बॉटनी का जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में किन किन चीज़ों को पढ़ना है। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में आपको या लेक्चर में दिया है, आपने देखा होगा। तो उसमें से एक हमारा जो यूनिट है, आप यूँ कहें कि यूनिट को मैंने बताया था कि 8 यूनिट में बांटा गया है और जो सिलेबस है वो कवर किए गए हैं यूनिट वाइज जो बनाए गए बेटा, वो कुछ थर्ड ईयर से लिए गए पेपर को ला करके वहाँ पे जोड़ दिया उन्होंने। जैसे एक पेपर हमारा है इन्वायरमेंटल बॉटनी या पैथोलॉजी के नाम से है, तो इसमें भी इन्वायरमेंटल बॉटनी और पैथोलॉजी का पोर्शन तो इन्वायरमेंटल तो है नहीं, इन्होंने सीधे ला के बायोडाइवर्सिटी वर्ड जोड़ दिया है, माइक्रो बायोलॉजिकल वर्ड जोड़ा हुआ है। और माइक्रो बायोलॉजिकल वर्ड में अगर देखें फिर उसके बाद यहाँ पे एल्गी का पोर्शन लिया हुआ है, फाइकोलॉजी वाला जोड़ दिया है। तो इस तरीके से आपने इंटर में जो चीज़ों को पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ी तो भाई प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ है। जो बच्चे हमारे यूपी बोर्ड के हैं वो घबराएं ना, और इसमें ज़रूर ध्यान दें कि कैसे आपको ये चीज़ें कवर करनी है। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव तो वीडियो नहीं कर सकते, चूँकि डिस्क्रिप्शन लेना है, डिस्क्राइब करना है। तो इसमें हम एक यूनिट आपका जो टॉपिक शुरू कर रहे थे उसमें ये पोर्शन जो हम आपको डिस्कस करेंगे वो प्लांट पैथोलॉजी और क्रॉप डिजीज़ के बारे में था बेटा। प्लांट पैथोलॉजी और क्रॉप डिजीज़ के बारे में था। ये पोर्शन अगर देखा जाए तो ये कॉमन पोर्शन है। ये बॉटनी के साथ साथ में इनका स्कोप सीधे कंप्लीट एग्रीकल्चर से है। और एग्रीकल्चर हर कोई जानता है, खेतीबाड़ी कैसे होती है, पौधा हमें फसल कैसे पैदा करनी है, और उन फसलों में कुछ किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, उन रोग को हम कैसे बचाएं, कैसे फसल को अच्छी तरीके से पैदा करें और हमारी इकोनॉमी क्या हो, उससे मजबूत हो। तो बेटा इसमें वही चीज़ को कवर किया गया है कि कैसे आप फसल को अच्छे तरीके से पैदा करें। तो इसमें आपको ये ज़रूर देखना है कि जो हमारा पोर्शन है यूनिट वाइज कह सकते हैं आप, कि जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांट पैथोलॉजी। क्या बोलेंगे बेटा? प्लांट पैथोलॉजी। इसकी हम बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी की। और अगर हम प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो अगर हम प्लांट की केवल बात करते हैं तो ये जो हमारा केवल प्लांट है बेटा, ये सीधे आके स्टडी करता है किसका? बॉटनी की स्टडी करता है। और ये बॉटनी एक अकेले आकर के किसमें बन जाता है? आपने इंटर में पढ़ा होगा, ये बना देता है बायोलॉजी, जब इसके साथ क्या जुड़ा होगा? जूलॉजी जुड़ा होगा। ये आपने पढ़ा होगा इंटर में। जब जूलॉजी और बॉटनी दोनों मिल जाते हैं तो ये पोर्शन हमारा क्या बन जाता है बेटा? बायोलॉजी का पोर्शन बन जाता है। तो इसमें जो स्पेशल पोर्शन लिया गया है बॉटनी से जिसका संबंध है वो किसका है? पैथोलॉजी का है। एक ब्रांच है, ये ब्रांच है किसकी? बॉटनी की ब्रांच है, जो कि इसका सीधा संबंध किससे है? एग्रीकल्चर से है। अब हम बात करें इधर, चूँकि ये बॉटनी का संबंध है और ये सीधा इसका जो संबंध है रिलेशन किससे है? एग्रीकल्चर से कह सकते हैं, एग्रीकल्चर से है। कृषि विज्ञान जिसको बोलते हैं, इस एग्रीकल्चर में पैथोलॉजी का यूज होता है। अब बात आती है तो बाढ़ से प्लांट के बारे में जान ही रहे हैं, प्लांट कितने प्रकार के होते हैं। चूँकि हमें करना किसका है? क्रॉप की बात करनी है। अब कोई पौधा होगा जो कि आपको मिलेगा नेचुरल प्रोडक्ट से, नेचुरल फ्रॉम नेचर से मिलेगा, या आप कह सकते हैं नेचुरल प्रोडक्ट जो होते हैं वहाँ भी हमें इनकी स्टडी कर लेनी होती है। क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है? क्रॉप है, तो हमें ये नेचुरल प्रोडक्ट के पास नहीं चलना है। तो हमें क्रॉप के बारे में आपको हम बताएंगे बाद में अगले वीडियो में, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस ज़रूर करेंगे कि पैथोलॉजी क्या होती है। तो जब पैथोलॉजी की बात करते हैं, कुछ तो पैथोलॉजी के कुछ अपने टर्म्स हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनोलॉजी। बात ये आती है कि पैथोलॉजी है क्या? व्हाट इज़ पैथोलॉजी?
सिंपल अगर हम बात करें, प्लांट को भी हटा दे बेटा यहाँ से, अगर हम प्लांट को भी हटा देते हैं तो सीधे बात आ जाती है पैथोलॉजी की। तो पैथोलॉजी क्या है? एक स्पेशल टाइप, स्पेशल ब्रांच ऑफ साइंस है। ये क्या है? स्पेशल ब्रांच ऑफ साइंस है। इसमें हम दोनों चीज़ों की स्टडी करते हैं, चाहे वो एनिमल की पैथोलॉजी हो, किसकी पैथोलॉजी हो? एनिमल की पैथोलॉजी हो, ये ध्यान दीजिए, और दूसरा किसका हो? प्लांट की पैथोलॉजी हो, ये इनकी भी पैथोलॉजी स्टडी करते हैं। तो ये एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस। पैथोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स द स्टडी ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज प्लांट, उसकी हम स्टडी करते हैं। और उसमें क्या करेंगे इस ब्रांच में? पहला काम तो इसको हम डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस करेंगे, और डायग्नोसिस करने के बाद इनको हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। आइडेंटिफाई कर देते हैं, आप डायग्नोस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, किसको? डिजीज़ को। और जब डिजीज़ को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ये बता देंगे कि कौन सा डिजीज़ है, कैसा डिजीज़ है, किसके लिए? प्लांट के लिए। तो इसमें फिर हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे इसको, इस आइडेंटिफाई करने के बाद बता देते हैं डिजीज़ के बारे में। अब बात ये आती है कि जो डिजीज़ है, जिसको हम लोग बीमारी कहते हैं, बीमारी होती क्या है? चूँकि बीमारी को बताना है बेटा, बीमारी होती क्या है? जब भी किसी भी लिविंग थिंग्स में उनकी वाइटल एक्टिविटी, किसमें बेटा? वाइटल एक्टिविटी में क्या होगा? चेंज होगा। वाइटल एक्टिविटी में अगर चेंज होगा तो वही चेंज क्या कहलाता है? डिजीज़ कहलाता है। और इसी डिजीज, इसी को हम क्या बोल देते हैं कि डिजीज़ है। और जब डिजीज़ होगा तो और क्या होगा उसमें? उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। डिजीज़ होने पर इनकी फिजियोलॉजी चेंज होगी, फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। और क्या होगी? मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी में चेंज आएगा। और क्या बात करते हैं, इनकी साथ साथ में एनाटॉमी भी चेंज हो जाती है। जब ये सारी चीज़ें बेटा चेंज होंगी, क्या क्या चेंज होगी? फिजियोलॉजी में चेंज हो जाएगा, मार्फोलॉजी में चेंज हो जाएगा, और किस में चेंज होगा? एनाटॉमी में चेंज होता है। तो फिर क्या कहलाती है? डिजीज़ कहलाती है। ये बात आपको शायद हमें लगता है कि समझ में आया होगा। तो ये डिजीज़ कहलाएगी। और ये डिजीज़ बाद में ये तो हो गई ये डिजीज़ हुई। अब बात ये आता है कि फिजियोलॉजी या मार्फोलॉजी या एनाटॉमी चेंज कैसे होगी? जब इसके ऊपर किसी भी पैथोजन का, किसका? पैथोजन का क्या होगा? अटैक होगा। किसके ऊपर अटैक होगा? होस्ट के ऊपर अटैक होता है। और होस्ट हमारा क्या है? क्योंकि पैथोलॉजी है तो होस्ट को हम ले लेते हैं, यहाँ पे प्लांट ले लेते हैं। होस्ट हमारा क्या है? प्लांट है। जब होस्ट के ऊपर अटैक होगा, किसका? पैथोजन का। और इसी पैथोजन को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये हमारा जो है काजल एजेंट है। क्या है? काजल एजेंट है, या काजल ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे? काजल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये सीधे अटैक करता है होस्ट के ऊपर, जिसको होस्ट को हमने क्या माना है? प्लांट माना है। यही अटैक जैसे करेगा तो जो चेंजेस मैंने आपको बताए थे, किसमें? फिजियोलॉजी में चेंज होगा, और किसमें होगा? मार्फोलॉजी में, मार्फोलॉजी में चेंज होगा। और किस में चेंज होगा? एनाटॉमी में चेंज होगा।
ये हमारे चेंजेस हो जाते हैं। फिर चल करके आगे यही जब ये सब चेंज होगा तो यहीं पर हमारा क्या बन जाता है, डिजीज़ बन जाता है। एक तो ये हो गया डिजीज़। फिर बात आती है कि दूसरी डिजीज़ में अगर आप देखें, डिजीज़ तो होगी, अटैक करेगा पैथोजन, यहाँ पे कॉजल एजेंट होगा। तो अब कॉजल एजेंट हैं कौन, इसकी बात की जाए। अगर ये कॉजल एजेंट है तो हम कॉजल एजेंट की बात करें बेटा, ये कॉजल एजेंट हमारे होते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे पैथोजन। पैथोजन रिलेटेड टू प्लांट पैथोलॉजी। क्योंकि हम बार बार प्लांट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बॉटनी का पोर्शन है। ये हमारा टर्म है, क्या है, टर्मिनोलॉजी है पैथोजन, जो कि कॉजल एजेंट होता है। अब ये कॉजल एजेंट हो सकते हैं माइक्रोबियल और दूसरा क्या होगा बेटा, इन्वायरमेंटल कंडीशन बन सकती है। इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये दो बातें होंगी। एक कॉजल एजेंट हमारा है माइक्रोबियल, या इसी माइक्रोबियल को हम दूसरे नाम से कह सकते हैं, ये हमारा है माइक्रोब्स। अब आप ये भी जानते हैं कि माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं। अगर हम यहाँ बात करें माइक्रोब्स की, जो माइक्रोब्स होंगे वो हमारे हो जाते हैं बैक्टीरिया। क्या होगा बेटा, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, और क्या होगा, माइकोप्लाज्मा, और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं। ये सारे हमारे जो होते हैं क्या है, ये माइक्रोबियल अटैक करते हैं, जो कि कॉजल एजेंट के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं को हम लोग माइक्रोब्स बोलते हैं। ये डायरेक्ट अटैक कर देते हैं किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। और जब ये प्लांट के ऊपर अटैक करेंगे तो फिर अपना ये उसमें कैरेक्टर को क्या है कि फिजियोलॉजी को भी चेंज करना शुरू कर देंगे। तो ये बीमारी इनके साथ में संभव है। अब बात आती है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है। अगर हम इन्वायरमेंटल कंडीशन की बात करें तो इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत बड़ी कंडीशन होती है। किसी भी एग्रीकल्चर में या प्लांट के केस में अगर हम इन्वायरमेंटल कंडीशन की बात करें बेटा, यहाँ आपको डिस्कस कर दे रहे हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन, इनको आप कह सकते हो फैक्टर। क्या बोलोगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर बोलते हैं। अब ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हमारे होते हैं दो प्रकार के, जिसको हम लोग आप जानते होंगे या अपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा इंटरसेक्शन में। तो उसमें हम लोग इसको बोल देते हैं बायोटिक, और दूसरा बोल देते हैं एबायोटिक फैक्टर कह देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टर। ये दोनों फैक्टर होते हैं। और जो बायोटिक फैक्टर होगा ये हमारा होता है लिविंग होता है। ये बायोटिक फैक्टर हमारा क्या होगा, लिविंग होगा, और ये होता है नॉन लिविंग। इन दोनों फैक्टर के बारे में आपको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।